गया करोड़ों का तटबंध, सैकड़ों परिवार का हाल बेहाल, पलायन को विवश, हालात भयावह। बिहार और बाढ़ का पुराना नाता है और इन दोनों के बीच अब नया अध्याय भ्रष्टाचार का जुड़ गया है। जिसके ऊपर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, वह प्राकृतिक आपदा में खुद की जेब भरने का सुनहरा अवसर तलाश लेते हैं, जिसका परिणाम भयावह मंजर होता है। और इनका ही उदाहरण भागलपुर के गोपालपुर में देखने को मिला है। यहाँ 44 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध पल भर में गंगा में समा गया, जिससे सैकड़ों परिवार के ऊपर आफत के बादल मंडराने लगे। चारों ओर तबाही का मंजर दिखने लगा, इलाका पानी पानी हो गया। जब तक लोग संभल पाते, गंगा नदी कई गांवों में फैल चुकी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाढ़ से पहले इसके मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो पानी के साथ ही बह गया। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर बिंद टोली रिंग बांध ध्वस्त होने के बाद स्थिति भयावह है। सैकड़ों परिवार का हाल बेहाल हो गया है। आधी आबादी ने पलायन कर लिया है तो आधे रत जगा कर रहे हैं। लगभग 200 मीटर से अधिक बांध का हिस्सा टूट जाने से दर्जन भर से अधिक गांव में पानी घुस गया है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आता है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। बांध ध्वस्त होने के बाद नाव से कटाव स्थल पर कोसी न्यूज की टीम पहुंची। यहां बेहद ही भयावह तस्वीर देखने को मिली। कटाव का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा था। कई घर इसके चपेट में आ गए हैं। बांध पर रह रहे विस्थापित परिवार पीड़ित का लगातार पलायन जारी है। बता दें कि इस बांध को 2008 में 44 करोड़ की लागत से बनाया गया था, ताकि जो दर्जनों गांव बाढ़ के त्रासदी झेलता है उसका बचाव हो सके। इस वर्ष इस बांध पर कटाव रोधी कार्य में 15 करोड़ खर्च हुए, लेकिन बांध भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अभी गंगा का जलस्तर यहां खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। आज जलस्तर थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन अगले 48 घंटे में फिर जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। लगातार जिला अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दर्जन भर एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को गंगा नदी में रेस्क्यू के लिए लाया गया है। गांव को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। वहीं बांध पर बसे लोगों को भी जल्द से जल्द बांध खाली करने का निर्देश दिया गया है। आज रात तक पूरी तरह से बांध खाली करने का निर्देश दिया गया। जिला अधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की बोट से बंद की स्थिति और जलमग्न हुए गांव का जायजा लिया है। साथ ही बांध पर रिस्टोरेशन कार्य करने का निर्देश दिया गया है। क्या कहते हैं भागलपुर के डीएम? कारण क्या रहा है? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है और ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो अपना जांच कराएंगे। हम लोग भी आकलन कर ले रहे हैं, इसके बाद इस बार इसमें कम हुआ इस वर्ष भी राशि ये स्पर की मरम्मती में लोगों ने कार्य कराया था, उसको हम लोग इंक्वायर करा रहे हैं। अभी तो हमें चूँकि राहत कार्य में हम लोग खास करके लगे हुए हैं और मरम्मती कार्य में लगे हैं, इसके बाद जगह पर किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और खाली करवाने का भी निर्देश दिया है। आपको अवगत कराते हैं कि बांध पे जो परिवार हैं, इनमें से मैक्सिमम के पास ज़मीन है और उनके पास घर भी है। और हम लोगों ने भी 63 परिवार को ज़मीन बंदोबस्त किया हुआ है और कुछ का और पाइपलाइन में कर देंगे। ये ज़मीन की बंदोबस्ती करीब 5 माह से अधिक पूर्व जो है हो चुकी है और लोग अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं, ये चिंताजनक है। दूसरा कि हमने अपने तंत्र से पता लगाया तो सबके पास अपनी अपनी ज़मीन भी है। ये जस्ट यहाँ पे गुहाल के रूप में कुछ झोपड़ी यहाँ बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, सारी झोपड़ियाँ हैं। और लोगों से हमने आग्रह भी किया है, लोग शिफ्ट भी करेंगे और हमें कार्य करने के लिए जितना स्प्रेड तक इसे चौड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी, बांध को हम लोग चौड़ा करेंगे। और रीस्टोरेशन का कार्य आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ का हमारा जो नोज है वो ठीक हो चुका है, दूसरे तरफ से ये कार्य जारी है। जो डेप्थ का असेसमेंट भी इंजीनियरिंग टीम के द्वारा कर लिया गया है और उसमें भी डेप्थ को फिलअप करने का लोग जब नोज का स्टेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद लोग उस पर काम करेंगे। राहत शिविर हम लोगों ने 2 राहत शिविर का संचालन अभी तक हम लोग कर रहे हैं, जो लोग शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस राहत शिविर करेंगे। एक जगह कम्युनिटी किचन का डिमांड हुआ है, हमने एसडीओ को निर्देश दिया है कि तुरंत कम्युनिटी किचन स्टार्ट करना है और अभी हम लोग को भोजन कराएंगे। सर, पशुओं के लिए कुछ चारे का व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, आपको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी पशु जो आसपास में थे उनको ऊंचे स्थान पे लोग ले गए हैं। पशु चारा का वितरण भी हो चुका है। पशु चारा का वितरण एक पशु के लिए हम 3 दिनों का किए हैं, जो थाना से कल भी वितरण हुआ है। थाना
के पास ही रखा गया है, आज भी हुआ है। इसके अलावा पशु चिकित्सा का चलंत दल भी हमने स्थापित किया है। साथ ही मानव चिकित्सा के लिए जो हमारे कैंप है वहाँ भी दल हैं और उसका भी चलंत दल हम लोगों ने विकसित किया हुआ है। नावों की संख्या भी लोगों को राहत के लिए बड़ी नाव है और 12 जो है हमारे ये बोट्स हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि लोगों को सामान खाली करने की ज़रूरत है, उसमें भी लोगों को भी मूव करना पड़ेगा, तो उसमें भी सहयोग करें ताकि नाव से लोग मूव करें। वैसे मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ जितने परिवार आ रहे हैं सबके पास एक एक नाव यहाँ है। इसके अतिरिक्त भी कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग मदद करेंगे। सर करोड़ों आपको अवगत करा दें कि हमारा 8वां और 7वें और 8वां जो हमारा स्पर है जो गोपालपुर हमारे ब्लॉक में है, यहाँ पे तटबंध टूटा है और जिससे कि कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। खास करके एक गांव है हमारा बुद्धूचक, वो प्रभावित हुआ है। पानी का स्प्रेड थोड़ा हुआ है लेकिन जनजीवन अन्य जगहों पे सामान्य है और यहाँ के लोगों को हमने शिफ्ट किया है। उतना ही नहीं कि लोगों को यदि घर के सामान की शिफ्ट करने की ज़रूरत है उसके लिए भी हमने 9 से अधिक बड़ी नाव लगाया है। साथ ही हमारे पास NDRF और NDRF की टीम के करीब 12 बोट अभी कार्यरत हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए है। मैं आम लोगों से आपके माध्यम से ये अपील जरूर करूंगा कि हमारे सभी पदाधिकारियों को इस बांध के मजबूतीकरण में सहयोग करें ताकि इस बांध को जो भी हमारा ब्रिज हुआ है इसको हम जल्द से जल्द। हालांकि इस बांध के ध्वस्त होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार 44 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध गंगा का घटता जलस्तर तक क्यों नहीं झेल पाया? 15 करोड़ मरम्मती पर खर्च हुआ, वह इतनी आसानी से कैसे बह गया? कई गांव में पानी फैला, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, इसके जिम्मेदार आखिर कौन? दर्जनों मकान ध्वस्त हुए, इसकी भरपाई कौन करेगा? बांध का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हुआ, क्या लापरवाह अफसर और इंजीनियर पर कार्रवाई होगी? अगर यह बांध रात की वक्त ध्वस्त होता तो जान मान का बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। उसका जिम्मेदार आखिर कौन है और आखिर कब तक इस रिंग बांध का दोबारा ठोस तरीके से निर्माण करवाया जाएगा?